Good morning, student. Today I will start a new chapter, a new topic from your biology subject, and this topic is known as cell discovery. अभी तक हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में देखा था, ठीक है। अब आज हम जो है सेल डिस्कवरी के बारे में देखेंगे कि सेल डिस्कवरी यानी किस कौन कौन साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल डिस्कवरी किया। तो देखिए, सेल डिस्कवरी की बात करते हैं तो पहले जो साइंटिस्ट थे, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट थे बेटा जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 में, which सन 1665 में सेल की खोज की थी, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्वेशन जो किया था, इन्होंने कॉर्क स्लाइस लिया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ये प्लांट है, ठीक। अब प्लांट है तो उसके ऊपर आप देखेंगे जो बार्क लाइक स्ट्रक्चर होता है आपको दिखाई देता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या है, इन्होंने बोला कि कुछ कंपार्टमेंट हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसको उन्होंने बेटा सेल बोल दिया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने खोज किया था डेड सेल का। किसका खोज किया था? डेड सेल का। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फर्स्ट डिस्कवर कौन किया था सेल का, तो आप बताएंगे कि रॉबर्ट हुक ने पहली बार जो है सेल की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे कह रहा है, इन्होंने बताया कि हनी कॉम कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिया, जिसका इन्होंने नाम आगे चल करके क्या रख दिया? सेल रख दिया। देखिए, सेल डिराइव्ड नेम ऑफ सेल फ्रॉम लैटिन वर्ड, जिसका मीनिंग होता है बेटा स्मॉल रूम। इसमें स्मॉल रूम जैसे हनी कॉम, आप हनी कॉम देखे होंगे, तो ऐसे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर रहता है ना, ये इस तरीके से। तो ये इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे इनको सीन हुआ, दिखाई दिया, तो उन्होंने उसी का नाम क्या रख दिया? सेल रख दिया, ठीक है। आगे देखिए, अब कुछ साइंटिस्ट बेटा यहाँ पर आते हैं जो है, जिसका नाम है क्या, कुछ सम थ्योरी आपको दिखाई देंगे इसमें। चलिए, इसके आगे इतना अगर समझ में आपको आ गया हो तो आगे देखिए चलते हैं लेकर के। तो सेल डिस्कवरी में आप देखेंगे कि फर्स्ट डिस्कवर को कौन ने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में इन्होंने जो है सेल की खोज की थी, ठीक है। चलिए, इतना अगर क्लियर हो गया हो तो आगे हम चलेंगे बेटा। कुछ और डिस्कवरी की गई थी, कुछ और भी साइंटिस्ट थे, तो उसको आगे लेकर चलते हैं। बाकी आप सब प्रिपरेशन अच्छे से करिए जो है, अब डेली वीडियो जो है अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका देखते हैं, सम डिस्कवरीज, ठीक है। अब कुछ डिस्कवरीज थे बेटा और कुछ सेल से रिलेटेड सम सेल डिस्कवरीज, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट है जिसका आप शुरू से नाम सुने होंगे, एंटोनी वॉन लीवेनहुक। एंटोनी वॉन लेवेनहुक ने बेटा 1674 में 1674 में इन्होंने बेटा लिविंग सेल की खोज की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डेड सेल का खोज किसने किया था, लिविंग सेल की इन्होंने खोज की थी। और ये पूछेगा कि कहाँ पर इन्होंने किया था, तो बेटा इन्होंने पॉन्ड वाटर में किया था, ठीक है ना, पॉन्ड वाटर में किया था। अब आगे एक आप और एक नाम सुनेंगे, एक आप सुने होंगे रॉबर्ट ब्राउन का नाम। ये भी बेटा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियस का खोज किया था। किसका खोज किया था? न्यूक्लियस का खोज किया था। और कब किया था बेटा? तो 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था, ओके। नेक्स्ट आगे कह रहा है इसमें, रॉबर्ट ब्राउन हो गए, एंटोनी वन लीवेनहुक हो गए, रॉबर्ट हुक हो गए 1665, 1674 में एंटोनी वन लीवेनहुक ने लिविंग सेल की खोज की थी। किसने किया था तो बताओगे आप बेटा? पॉन्ड वाटर में किया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने बेटा डिस्कवरी किया था, किसका डिस्कवर्ड किया था, यहाँ से लिख दोगे आप, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस का किया था। कब किया था? 1831 में किया था, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट आते हैं बेटा, पुरकिंजे। पुरकिंजे ने बेटा 1839 में, कौन से सन में? 1839 में इन्होंने क्या किया था? प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था। किसका किया था? प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था, ठीक है। अभी तक यहाँ तक हमें नहीं लगता आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे लेके चलते हैं हम आपको सेल थ्योरी के बारे में। तो यहाँ पर सेल थ्योरी से रिलेटेड आपको कुछ टॉपिक दिए गए हैं, तो सेल थ्योरी में स्टार्ट करते हैं। इतना अगर क्लियर हो गया हो आपको तो चलिए, न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं, सेल थ्योरी। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हो गया था, ठीक है। सेल डिस्कवरी हो गया आपका। इसके बाद में जो भी साइंटिस्ट आपके रिलेटेड हैं क्लास 9 के क्वेश्चन से, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब चलेंगे लेकर के आपको सेल थ्योरी के बारे में। चलिए, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में बेटा आपसे अगर पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी दिया किसने, किसने प्रपोज किया सेल थ्योरी, यानी आप बोलेंगे कि प्रेजेंटेड प्रेजेंटेड बाय, बेटा दो बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हैं। कौन थे? बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था? सेल थ्योरी दिया था, ठीक है। वैसे तो एक साइंटिस्ट और आए थे, अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन जो
नाम दिया जाएगा कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हु गेव सेल थ्योरी, तो बेटा जो सेल थ्योरी की जो खोज की थी वो स्लीडन और शॉन, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी की खोज की थी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्लीडन और एक साइंटिस्ट थे बेटा जिसका नाम था शॉन। तो स्लीडन एंड शॉन ने बेटा इन्होंने 1838, ठीक है, और इन्होंने बेटा 1839। तो यहाँ तक हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगा। प्रेजेंटेड बाई या प्रपोज्ड बाई टू बायोलॉजिस्ट यानी साइंटिस्ट, इन्होंने बेटा क्या किया था, सेल थ्योरी को खोजा था। ठीक है, आगे चल करके बेटा इन्होंने जो सेल थ्योरी में उन्होंने एक पॉइंट दिया था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल all plants and animal are composed of all plants and animal are composed of cell। ठीक, पॉइंट नंबर 1 बेटा। ठीक, सेकंड पॉइंट इन्होंने एक पॉइंट और दिया था, इन्होंने बताया कि बेसिक यूनिट क्या होता है। इन्होंने बताया था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल होता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको आप क्या बोलेंगे, सेल बोल रहे हैं। अभी तक हमने आपको पूरा अच्छे से क्लियर करा दिया। ठीक है, अब आगे ले चलते हैं बेटा। तो एक साइंटिस्ट थे, देखिए अभी तक इन्होंने बताया कि हाँ चलिए ठीक है सेल थ्योरी एंड तो दे दिए दो साइंटिस्ट, स्लीडन एक साइंटिस्ट थे और एक थे बेटा आपकी सॉन। तो 1839 में स्लीडन और सॉन ने जो है किसका खोज किया था, सेल थ्योरी का खोज किया था। ठीक है, इन्होंने दो पॉइंट बताया था। पहला बताया था बेटा कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं ना। और बेसिक यूनिट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमने आपको पहले ही बताया था कि चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, दोनों बेटा किससे बने होते हैं, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो बेटा कंपोज होता है सिंगल सेल से, है ना। जैसे हम लोग की जो उत्पत्ति हुई है, हम लोग जो है आए हैं यहाँ पे, एक सिंगल सेल जो होता है उसका नाम क्या है बेटा आपका, उसका नाम है आपका क्या, जाइगोट, है ना। तो ये जाइगोट जो होता है ये क्या करता है, आपका सिंगल सेल है, जिससे क्या होता है हमारा जो है उत्पत्ति का। ठीक, तो इसको अभी हम नहीं ले चलेंगे इस चैप्टर को, क्लास 10 में पूरा आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं जो एक्सटेंडेड साइंटिस्ट थे, ये एक्सटेंडेड साइंटिस्ट थे बेटा जो सेल थ्योरी को फार्मुलेट किए। साइलेंट कर दो। दो साइंटिस्ट थे जिसका एक का नाम था बेटा, एक्सटेंडेड साइंटिस्ट जो थे, सॉरी एक्सटेंडेड जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था बेटा रॉडल्फ विर्चो। कौन थे, रॉडल्फ वर्काउ थे, रॉडल्फ वर्काउ। इन्होंने बेटा बताया कि वो सही ईयर आप याद रखिएगा कि 1855 में इन्होंने सेल थ्योरी को क्या किया था बेटा, बोल सकते हैं आप जो है कि एक्सटेंड किया था। एक्सटेंड का मतलब होता है ऐड किया था। एक पॉइंट इन्होंने दिया था कि सेल जो होता है बेटा, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो भी सेल होता है वो कहाँ से बनता है, पुराने सेल से ही बेटा एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इन्होंने अपने सेल थ्योरी में एक पॉइंट इन्होंने एक्सटेंड किया था। क्या, इन्होंने बताया था कि जो सेल अराइज, ऐसे लिखोगे आप कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये वर्ड बेटा आप भूलिएगा मत, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कोई भी सेल होगा बेटा तो वो पुराने सेल से आया हुआ है। ठीक है ना, जैसे आप अलग अलग टाइप के जो है भी आपको 11th में आपको पूरा पोर्शन मिलेगा मार्को, उसमें आपको बॉटनी वाले पोर्शन में, ठीक है, कि कैसे अराइज होते हैं क्या क्या होता है पूरा आपको मैं कराऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि जो सेल होता है बेटा वो अराइज होता है एक सिंगल सेल से, है ना। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाया जाएगा इसमें सेल डिवीजन के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक सिंगल सेल जो है बेटा कैसे कैसे डिवीजन करता है। देखिए इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म है सब जो है, तो एक सिंगल सेल, पहले सिंगल सेल की ही उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, चलिए इतना अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हम ले चलते हैं बेटा आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, चलिए आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए और रिवीजन बेटा आप सब करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम डेली डेली आपको टॉपिक वाइज जो है क्लियर कराते चलेंगे। और इधर जो है 2-3 दिन से थोड़ा डिस्टर्बेंस की वजह से हम क्लास जो है नहीं ले